बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिव जर्नल एंट्रीज। ये जो नीचे जानकारी दी गई है, सूचनाएं दी गई हैं, इनसे आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज जो है, रोजनामचा प्रविष्टियाँ वो करनी है। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन में आपको पास क्या दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट है एक तरह से, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो इसमें पहला पार्ट जो दिया गया है वो है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये बन गए 8 लाख रुपए। तो इसका मतलब है जो शेयर हैं वो हैं 80,000, 80,000 शेयर है, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो ये बन गया हमारे पास 8 लाख रुपया। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व ये दिया है 7,80,000 रुपये का, सरप्लस अकाउंट ये दिया है 1,20,000 का। उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या दिया है, 10% डिवेंचर्स, ये कितने हैं, 20 लाख रुपए के। उसके बाद दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या दिया है, क्रेडिटर्स, ये दिए हुए हैं 3,20,000 रुपये के। जो लाइबिलिटी साइड है उसका टोटल बन गया हमारे पास 41,20,000 रुपये। अब एसेट साइड में देखते हैं, एसेट साइड में क्या दिया है, पहले दिया है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहले है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, ये है 27 लाख, 27 लाख रुपए के। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ये दी हुई हैं 3 लाख रुपए की। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में है स्टॉक, स्टॉक दिया हुआ है हमारे पास 6 लाख रुपए का, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स ये दिए हैं 3,60,000 रुपये के। कैश एंड बैंक बैलेंस ये दिया है 1,60,000 रुपये का। तो टोटल है 41,20,000 रुपये एसेट साइड के, ठीक है। और एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ है कंपनी बाय बैक 16,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। कंपनी ने क्या किया है, 16,000 शेयर जो हैं उनका स्वयं क्रय किया है, वापस खरीद लिए हैं, ठीक है, 20 रुपये के हिसाब से। अब शेयर कितने का था, 10 रुपये का था, लेकिन खरीदा कितने रुपये में है, 20 रुपये में कंपनी ने खरीदा है इसको वापस। फॉर दिस पर्पज द कंपनी सोल्ड इट्स ओल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स फॉर ₹3,20,000। और इसके लिए कंपनी ने क्या किया, जितनी भी इनके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थी उनको 3,20,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थी ये कितनी थी, यहाँ पे ये देखो ये थी 3 लाख की, ठीक है। तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट में बेची है, इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और ये देखो जब भी आपने ये न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, लेक्चर देख के आप कर रहे होते हो, तो पहला काम है आपका कि आप क्या किया करो, ये जो प्रॉब्लम होती है इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करो, ठीक है, ताकि जब इसका सोल्यूशन करो तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो मैं सोल्यूशन करते समय आपको फिर दोबारा ऊपर पेज में ले जाके फिर ये जो आइटम होती है, जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसको दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। फिर भी आप कॉपी पे ये क्वेश्चन है पहले ही लिख लिया करो, ठीक है। जैसे लेक्चर चल रहा होता है यहाँ पे आप पॉज दे के उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है इसको लिख सकते हो, और क्वेश्चन लिखने के बाद सोल्यूशन जो है उसको साथ साथ में समझते जाना है। तो चलो पहली एंट्री है हमारे पास, पहली एंट्री हम किसके लिए कर रहे हैं, ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इनको बेचने के लिए। तो क्या एंट्री की जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 रुपये। तो ये यहाँ पे देखो ये एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है, 3,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट बेच दी थी, तो वो एंट्री कर दी कि बैंक अकाउंट डेबिट किया, 3,20,000 रुपये आ गए। टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी, 3 लाख रुपए की, ऊपर मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ये क्या आ गया, 20,000 रुपया, ये आ गया प्रॉफिट, ठीक है। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, इनको 3,20,000 रुपये में बेच दिया, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, और ये जो प्रॉफिट है इसको आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे वो किस चीज़ के लिए है, वो है ये जो 16,000 शेयर जो है वापस खरीदे हैं, ठीक है, 10 रुपये का शेयर था, 20 रुपये का खरीदा है, तो इसकी एंट्री आ गई शेयर्स बाय बैक अकाउंट डेबिट 3,20,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 3,20,000 रुपये। 16,000 शेयर है, 20 रुपये का एक शेयर खरीदा है, तो टोटल बन गया 3,20,000 रुपये।
तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो एंट्री हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ बोट बैक, ठीक है। तो इसके लिए दूसरी एंट्रियां भी हैं, पर आप इस तरह से ये वाली एंट्री कर लो तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपको जो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको एंट्रियां बताई थी उसमें एंट्री अलग करके बताई थी, ठीक है। उसकी जगह आप ये वाली एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये बल्कि उससे ठीक रहेंगी। तो एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपये, ठीक है। तो 1,60,000 वो कैसे आया, अभी 16,000 शेयर थे, एक शेयर की कीमत 10 रुपया है, तो ये बन गया 1,60,000 रुपये। बाकी क्या आ गया, बाय बैक प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपया, और बाकी का ये जो फालतू पैसा 1,60,000 रुपया और देना पड़ा था, तो ये किसका हो गया, ये बन गया प्रीमियम की राशि, ठीक है। बाय बैक प्रीमियम, शेयरों को वापस खरीदा उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ा 1,60,000 रुपये का। 2 शेयर्स बाय बैक अकाउंट, तो ये जो शेयर वापस खरीदे थे उनकी कीमत कितनी थी, 3,20,000 रुपये, यानी कि 20 रुपये का एक शेयर खरीदा था, तो 16,000 शेयर थे, उनके पैसे बन गए 3,20,000 रुपये, ठीक है। नरेशन में लिख देना आपने फॉर कैंसिलेशन ऑफ बोट बैक। इसके बाद हमने एंट्री करनी है, ये जो बाय बैक प्रीमियम था इसको एडजस्ट करना है, इसके लिए एंट्री है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप क्वेश्चन में देखो कितना दिया है आपके पास, जो क्वेश्चन में था वो था 1,00,000 रुपये का, तो 1,00,000 रुपये आपने यहाँ पे कर लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट। बाकी के पैसे जो बच गए हैं वो आप जनरल रिजर्व में से एडजस्ट कर सकते हो। तो 1,60,000 प्रीमियम था, 1,00,000 ये एडजस्ट हो जाएगा और 60,000 रुपया यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री बन गई हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये, टू बाय बैक प्रीमियम अकाउंट 1,60,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे, एंट्री करेंगे, वो किसके लिए है, वो होगी ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्री बन गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपया, ठीक है। जनरल रिजर्व का टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ये बन गया 1,60,000 रुपया। तो ये कहाँ तक करना होता है आपने एडजस्ट, ठीक है। इसके लिए नीचे आपको लाइन में ये नरेशन किया है, इसमें आपको बता देता हूँ, फॉर ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बोट बैक, ठीक है। ये जो शेयर वापस खरीदे गए हैं, बोट बैक किए गए हैं, उनकी फेस वैल्यू कितनी बनती है, जहाँ जितनी फेस वैल्यू बनती है वहाँ तक की अमाउंट को ही आप एडजस्ट करोगे। 16,000 शेयर थे, 10 रुपया फेस वैल्यू थी, तो वो बन गए 1,60,000 रुपया। तो 1,60,000 रुपया ही आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में।